हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज आप सबको नवरात्रि तृतीय नवरात्रि की शुभकामनाएं और गणगौर पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप तो मन में सोच रहे होंगे कि जो राधा रानी और ठाकुर जी की भक्ति करते हैं वो गणगौर पूजन कैसे कर रहे हैं, है ना। तो ये तो राजस्थान में बीकानेर में बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे आचार्यवर हैं उन्होंने जब उनकी बहू जी अक्का जी आई बिहार के तो अपने साथ पंचदेव लेके आई। तो उन्होंने आचार्य परवर ने क्या कहा कि शालिग्राम जी और देवी जी तो रख लिए और उनमें से उन्होंने स्वामी जी और मदन मोहन जी को प्रकट कर लिया, तो उनकी सेवा होने लग गई। तो जो हमारे शंकर भगवान जी थे, माँ गौरा थी और हमारे गणेश जी थे, इनको उन्होंने गंगा जी में विसर्जित करना चाहा। तब ये बोले शंकर भगवान जी, ईश्वर जी, पार्वती जी बोले कि हे आचार्य परवर, अगर आप हमें स्थान नहीं दोगे तो हमारी कहाँ पूजा होगी। तो फिर आचार्य परवर ने कहा ठीक है, हम आपको चैत्र सुदी को बधराएंगे, आपका पूजन होगा। जो ठाकुर जी का भोग धराया जाएगा वही आपको भोग लगेगा, लेकिन आपका जो भोग धराया जाएगा वो पंडित जी को दे दिया जाएगा। तो उन्होंने उनको स्थान दिया। फिर गणेश जी से बोला कि आपको भी हम स्थान देंगे, जब भी हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य होएगा आपको भी स्थान दिया जाएगा, बीड़ा प्रसादी दी जाएगी, भोग लगेगा, लेकिन वो सब पंडित जी ले जाएंगे। तो इनकी जो भावना करी जाती है, ये जमुना जी की भावना करी जाती है कि जमुना जी कटिकाशनी धारण करके जमुना जी ही अपनी सुंदर सी चुनरी धारण करके आती हैं और वो आशीर्वाद देती हैं। तो उसमें 16 पद गाए जाते हैं और उसमें जो तीसरा पद है उसमें यही बताया कि यमुना जी सुहाग भाग देती हैं। तो यमुना जी ही अपनी जो उन्होंने कहा कि जो उनकी बहू बेटियाँ होंगी जब वो पूजन करेंगी तो अपने पति जी का नाम ले लेके, जैसे हम पद गाते हैं तो पूजा करते हैं ना, वैसे वो करेंगी। तो इसी प्रकार राधा जी ने भी गणगौर पूजन करा, वहाँ पे आचार्य परवर ने ही करवाए। ऐसे ही हम भी उनके सेवक हैं और हम भी गणगौर पूजन बहुत धूमधाम से करते हैं, गणेश जी की सेवा करते हैं। और उन्होंने जैसे कहा कि आपको मान देंगे, स्थान देंगे, लेकिन मन नहीं देंगे। जो हमारा मन है वो हमारे राधा कृष्ण ठाकुर जी को ही मिलेगा। तो हमारी जो सेवा है, हमारा जो समर्पण है, हमारे राधा कृष्ण जी के लिए है, हमारे लड्डू के लिए है। ये है अनन्यता। आप जो है किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम अपनी संस्कृति को, सनातन को नहीं छोड़ सकते। हम शालिग्राम जी भी सेवा करते हैं, शंकर भगवान की भी सेवा करते हैं, देवी जी की भी सेवा करते हैं, लेकिन भाव यही है कि हम अपने प्रिया प्रीतम को ही रिझाते हैं। इनको ही पाने के लिए हम सबकी पूजा करते हैं, हम अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी परंपराएं हैं 33 करोड़ देवताओं की, तो उनको हम छोड़ नहीं सकते। तो उनके लिए हम जब भी पूजा करते हैं तो भावना हमारी राधा कृष्ण की सेवा की होती है। हमारे जो ठाकुर सरकार हैं, हमारी जो राधा रानी है, यही हमारे सर्वस्व हैं, हमारे प्रीतम हैं, हमारे प्राण हैं। तो हम किसी की भी पूजा करें, हमारी भावना हमारे राधा कृष्ण जी की है। तो इस तरह आज है तृतीया नवरात्र, वैसे एक कम हो गया नवरात्रा, तो आज द्वितीय और तृतीय इकट्ठे ही हैं, तो इसलिए आज हमने ये गणगौर पूजन किया। आप दर्शन कीजिए कितने सुंदर हमारे गणगौर सरकार है और हमारे गणेश जी महाराज जी हैं। इनकी ही कृपा से हम ठाकुर जी और राधा रानी जी की सेवा करते हैं। इन्हीं से हमें सौभाग्य प्राप्त होता है और राधा रानी और ठाकुर जी के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। तो हमें कभी भी नहीं भूलना हमारे शिव जी सरकार, हमारे ठाकुर सरकार को, है ना। तो इस प्रकार आप नवरात्रों में देवी पूजन कीजिए, शक्ति की आराधना कीजिए और अपने राधा कृष्ण जी की भक्ति प्राप्त कीजिए, बहुत बहुत आशीर्वाद लीजिए। तो आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आपको बार बार कहती हूँ, अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, अपनी जो हमारी संस्कृति है, हमारे क्या क्या रिचुअल्स हैं, इनको बढ़ाने के लिए शेयर कीजिएगा, ताकि सबको पता चल सके और सेवा का महात्म्य पता चल सके। सब करें, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।
हैप्पी गौर पूजा, गणगौर पूजा।